सीमा और राहुल की शादी को 10 साल हो चुके थे। जब उसकी शादी हुई थी तब पूरे परिवार और दोस्तों ने उन्हें एक आदर्श जोड़ी का नाम दिया था। सीमा एक शिक्षिका थी और राहुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके बीच प्यार और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। शुरू के कुछ साल दोनों के लिए जैसे सपनों की दुनिया में जीने जैसे थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ने लगा। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास सीमा के लिए समय नहीं बचता था। सीमा के लिए यह बात कष्टदायक थी। वह दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद घर लौटती, लेकिन राहुल या तो ऑफिस के काम में डूबा होता या फिर लैपटॉप में व्यस्त। उनकी बातचीत धीरे धीरे कम होती गई। जो बातचीत होती भी, वह अक्सर बहस में बदल जाती। राहुल को लगता था कि सीमा उसकी मेहनत को नहीं समझती, जबकि सीमा को लगता था कि राहुल अब उसे प्यार नहीं करता। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की। उनके बीच की खामोशी दिन व दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन सीमा ने राहुल से कहा, मैं अब और नहीं सह सकती। हम दोनों के बीच प्यार की कोई गुंजाइश बची नहीं है। मैं तलाक चाहती हूँ। राहुल ने उसे चौंक कर देखा, पर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उनकी शादी अब उसी मोड़ पर आ चुकी है जहाँ से वापस लौटना मुश्किल है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम यही चाहती हो तो ठीक है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने वकील से मुलाकात की और तलाक के कागज़ तैयार होने लगे। सीमा की हालत बेहद तनावपूर्ण थी। उसने सोचा था कि तलाक के फैसले से उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन घर कर गया था। वह सोचती थी कि क्या उनका रिश्ता वाकई ख़त्म हो चुका है। वहीं राहुल भी अपने ऑफिस के काम में डूबा हुआ दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में भी कुछ टूट रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका और सीमा का रिश्ता इस मोड़ पर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए, लेकिन दिलों में कहीं न कहीं उम्मीद बाकी थी। अदालत में आखिरी सुनवाई का दिन आ चुका था। दोनों के चेहरे पर तनाव और निराशा थी। जज ने दोनों को देखा और पूछा, क्या आप दोनों ने सोच समझकर यह फैसला किया है? क्या आपको यकीन है कि अब साथ रहना संभव नहीं है? सीमा ने राहुल की ओर देखा। राहुल की आंखों में कुछ ऐसा था जो सीमा को रोकने पर मजबूर कर रहा था। वह सोचने लगी, क्या वाकई यह सही है? क्या वाकई हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? वह उन सभी पलों को याद करने लगी जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। पहला प्यार, शादी के बाद के खुशहाल दिन, उनकी पहली सालगिरह और वह समय जब राहुल ने उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा था। उसके दिल में एक टीस उठी। क्या वे वाकई इतनी दूर आ गए हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है? जज के सवाल के जवाब में
सीमा की आवाज़ धीमी और काँपती हुई थी। मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। राहुल ने पहली बार सीमा की बात सुनते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या हम इसे और समय दे सकते हैं? जज ने दोनों की ओर देखा और कुछ क्षणों के बाद कहा, मैं आपको 3 महीने का समय देता हूँ। इन 3 महीने में आप कोशिश करें, एक दूसरे से बातें करें, शायद इस रिश्ते को एक और मौका मिले। सीमा और राहुल ने अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों एक साथ कोर्ट से बाहर निकले, लेकिन दोनों के दिल में अजीब सा भाव था, उम्मीद और संशय का मिला जुला स्वरूप। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल भरे रहे। सीमा और राहुल एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन उनके बीच खामोशी पसरी थी। लेकिन धीरे धीरे सीमा ने कुछ बदलाव देखे। राहुल अब ऑफिस से आते ही लैपटॉप बंद कर दिया और सीमा के पास बैठने की कोशिश की। वे एक दूसरे के साथ शाम का खाना खाने लगे। बातों की शुरुआत छोटी छोटी थी, लेकिन हर दिन उनके बीच की दीवार कमज़ोर होती गई। एक दिन सीमा ने राहुल से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार साथ घूमने गए थे? वो बारिश वाला दिन? राहुल मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद था और मैं बस तुम्हें भीगते हुए देखता रहता था। उन दोनों ने उस दिन को याद किया और उन दिनों की बातें करने लगे। पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई और उनके बीच प्यार फिर से जागने लगा। धीरे धीरे दोनों ने समझा कि तलाक का फैसला गलत था। समस्या संवाद की कमी में थी, न कि रिश्ते में। अंत में 3 महीने बाद वे कोर्ट में फिर से आए, लेकिन इस बार उन्होंने तलाक के बजाय अपना रिश्ता बचाने का फैसला किया। सीख। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती है, लेकिन यदि दोनों पक्ष कोशिश करें तो हर रिश्ते में एक नया जीवन आ सकता है।